तो हम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पल्स भारत और मैं हूं आपके साथ कपिल कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस पर और यहाँ किसानों का एक धरना चल रहा है। इसमें लोगों से राय लेने की कोशिश करेंगे, क्या इनकी बात है, इनकी कुछ मांगे भी हैं तो उनको जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे। संज्ञान लेकर समाधान करने का अपना तरीका है। और एक दो पंक्तों के बाद में अपनी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुधियान है। लुधियान से कहाँ से आए आप? मुस्ताबाद सराय से। अच्छा, तो आप संगठन में किसी पद पर हैं या फिर कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता ही है। कार्यकर्ता हैं। जिला उपाध्यक्ष जी, आपकी कुछ मांगे हों तो आप बताएं, किस वजह से यहाँ इतना और यो इतनी जनता मांग के बगैर समस्या थोड़ा यही है। बिना समस्या के नहीं आए। आप अपनी समस्या कैमरे पर भी बता सकते हैं। इसे अच्छे खासे 87 से कैमरों पर बताते बताते कुछ तो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए और कुछ है और यो जैसा सरकारों को यही पता न चला समस्या क्या। समस्या एक थोड़ा ही है, समस्या अनेक है। नहीं, आपके जो मुद्दे हैं आप उन्हें बता सकते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? अरे एक थोड़ा ये मुद्दा क्या क्या बताऊं, कहाँ से करूं शुरू? ये सब शुरू से सारे मुद्दे ही बता रहे हैं। यो भैया सरकार के बोए बीज हैं, इसे सरकार ही काट सके। गंगा एक्सप्रेसवे का जो मुद्दा है, गंगा एक्सप्रेस गंगा के धोरे धोरे निकल जा तो खरा काम हो जा, उपजाऊ भूमि बच जा और गंगा का बंदा बन जा, दोनों काम फिट बैठेंगे और सरकार को जमीन फ्री मिलेगी। सरकार को जमीन फ्री मिलेगी? हाँ, हो सरकार की पड़ी। तो इसमें और आपकी इससे अलग और क्या क्या मांगे हैं आप बता सकते हैं? और एक मांग है क्या, गन्ने का एक तो रेट ही नहीं और जो कुछ है उसके भी बाजे मिल ने पैसे नहीं दिए, कोई कहने वाला नहीं। मिल पेमेंट समय पर नहीं कर रही है ना। तो आपकी बस दो ही मांगे हैं यहाँ पर? अरे दो ना, बहुत सारी। तो अंकल बता दीजिए क्या क्या मांगे। अरे बता तो रहा हूँ, जब सन 87 से अब लो यो मांगों का पता ही नहीं चला, बुझो जा भाई। एक बात बताओ, एक कमजोर की कहने वाला नहीं कोई और जबरदस्त के सामने बोलने वाला नहीं कोई, तो वो काम हो रहा। अच्छा, तो अभी एक प्रकरण चल रहा था आलूपुर प्रकरण, उस मामले पर आपका क्या कहना है? कौन सा? आलूपुर प्रकरण का। आलूपुर में भी जो बदतमीजी हुई है तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। जो अच्छे खासे पद पर होकर किसानों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा, उसकी सही जांच होनी चाहिए। नहीं, तो उसमें आप किसकी कमी मानते हैं? प्रशासन की कमियां हैं या फिर? प्रशासन की कमी। प्रशासन को इतना सतर्क रहना चाहिए कि उसका तो काम ही हो देखना कौन गड़बड़ कहाँ कर रहा। आज में पैमाइश में भी कुछ गड़बड़ पाई गई है। सौ की एक ही बता रहे हूँ। जांच कराने के लिए वो जांच करा ले। क्या नाम? उसके गजेंद्र सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद। तो हम तो नुकाएं उसके निपक्ष जांच करा लें। और हाँ, और आप नुकाए से क्या मांग है? मांग तो ये हमारी पुरानी चली आ रही गन्नों की, यही ना हुई। सबसे पहला तो हमारा बिजली का ही चला था आंदोलन, जो बिजली में जो हमारे शहीद हो गए थे सन 87 में। जब से मांग चली, जब तक कोई मांग हमारी मंजूर भी ना हुई, बिजली वाली में नहीं हुई आज तक। आज बिजली नुकाने का हमने फ्री कर दी। घर के जो बिजली के बिल हैं वे आधा धुंध है। जिसका पहले एक ही ट्यूबवेल था देहात, उसमें उसका ट्यूबवेल एक था, आज उसके कनेक्शन है 6 घर घरेलू। अब 6,000 रुपये वैसा जा रहा है उसका। बिजली टेंशन ही है। लोड अब लोड बढ़ा रहे हैं। किसी का 2 बल्ब का भी जलने का भी है, उसका भी 3 वाट का 4 वाट का कर रहे हैं। तो ये अंधी पीसरी कुत्ते खा रहे हैं। और रही मांग की, मांग जो है, मांग तो समय समय जैसा पुकार होती बड़ी बढ़ती चली जाती। अब ये नहीं आ गई बालकों वाली, जो अंग्रेजी शासन का भी आंदोलन चल रहा है, जो बालकों पर उन्हें ठा के ले गए उसे। यो कहीं मैंने उसमें देखा था, बच्चों के जो अंग्रेजी
अंग्रेजों के जमाने में भी आंदोलन, साल के लड़के को मार रहा है। गांधी जी का जब आंदोलन करा था तब भी ऐसी ठा के ले गए थे। उसे सिलो पाइजन दे देकर उसे खत्म कर दिया था। इसे भी सिलो पाइजन देकर खत्म कर दिया जाएगा। जो आपके हिसाब से जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें कुछ खामियां हैं या फिर नहीं, कामयाबियाँ तो यो हैं कि हम तो खुश होएंगे कि भाई 3 कानून हमारे मोदी ने वापस कर लिए। बस कान नूना पकड़ के इधर से पकड़ लिया। उन्होंने ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट में जानी थी, वो ठेकों में वो कृषि करने के लिए। अब उन्होंने हाईवे निकाल दिया। उन्होंने कि भाई इससे बढ़िया कोई नहीं। हाईवे जो हैं वो हैं अडानी अंबानी के। हाँ, ये उसमें जो वो कृषि से हमसे करवाते कृषि, वो ना करके इससे टैक्स हाईवे से वसूल लेंगे। ये सब है वही धंधा। तो भैया एक अभी गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जो कहा, गंगा एक्सप्रेसवे गंगा के किनारे किनारे आना चाहिए। वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन कम है। इधर से जो निकाला गया है ये चांदपुर से पूरब साइड में, यहाँ पे जितनी भी ज़मीन जा रही है किसान की, वो सारी ज़मीन उपजाऊ जा रही है। हाँ, सारी ज़मीनें उपजाऊ हैं, बेहिसाब कीमती ज़मीन है। किसान यहाँ का भूमिहीन हो जाएगा। सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए था। गंगा एक्सप्रेसवे है, गंगा के किनारे आना चाहिए था। पहला सर्वे भी उसका गंगा के किनारे का ही है। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में हम तो केवल इतना कहेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे वहीं ले जाना चाहिए जहाँ पे पहला सर्वे था। लोग कह रहे हैं गंगा एक्सप्रेस वे अगर गंगा के किनारे चला जाएगा तो उसमें कुछ आश्रम और जो महात्मा विदुर जी की जो धरती है वो भी सभी इसी में ये तो बहुत जरूरी है। वहाँ पे विदुर जी की भूमि है, वहाँ से गुजरना चाहिए गंगा एक्सप्रेसवे। हम तो सरकार भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं। गंगा के किनारे आने से 2 लाभ होंगे। एक तो बांध का काम करेगा, जो किसान की उपजाऊ ज़मीन में फसल नष्ट होती है हर साल बाढ़ आने से, वो नहीं होगी, उसका लाभ मिलेगा। उधर एक्सप्रेसवे बन जाएगा, सरकार को ज़मीन फ्री की मिलेगी। लोग ये भी कह रहे हैं एक नहर जो जा रही है जो संभल तक जा रही है, अगर इसके किनारे इसकी पटरी पर अगर एक्सप्रेस वे बन जाए तो उससे और ज़्यादा लाभ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे भी। मीटर भूमि पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। सरकार को भी लाभ होगा, बनाने वालों को भी, और किसान का कोई नुकसान नहीं होगा। एक बात और बताओ भैया, इस हाईवे मतलब ये जो गंगा एक्सप्रेस वे बन गया, इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा ये बता दो। सरकार से पूछना चाह रहा मैं, सरकार ये बतावा कि किसानों को ये लाभ मिलेगा। सरकार मतलब ये चाह रही किसान घर से निकला ना, बिल्कुल घरों में ही कैद करना चाह रही किसान को। भाई कट के लियो उधर चल रहा, बागपत में झगड़ा चल रहा, और झलरे में अभी हमारे ज़िले बिजनौर में क्योंकि कारण क्या है, वहां से कहीं भी एक अभी हमारे लड़के भाई कह रहे थे कि अनुशासन अगर सैनिक भी मतलब अगर कहीं जत्था जाता है सेना में तो अनुशासन रहना हो तो लड़ाई जीत के ले जाती। तो भाई राकेश टिकैती जिस दिन लोग सत्य को संभालने का काम कर लेंगे, तो जैसे वो आंदोलन हमने पहला जिसमें स्थानीय सरकार झुकी, इसी तरीके से झुकने का काम अब भी करेगी। कहीं नहीं गए वो ट्रैक्टर, लेकिन कमी थोड़ी सी है, वो शीर्ष नेतृत्व हमारा अब उन्होंने साथ देने का वादा भी कर लिया। जो भी उनका शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा तो बिजनौर से भी जनता हमारी जंतर मंतर में जाने का काम करेगी। आप लोग बड़े बहादुर लोग हैं।